नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में युवा को रोजगार और पलायन को लेकर काफ़ी जो तमाम बिहार के राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा अहम तौर पे है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दे रहे हैं और छोटा सा मैनिफेस्टो भी दिखा रहे हैं भाई कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम फलाने तरीके से नौकरी देंगे, मतलब रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, बिहार का विकास करेंगे। तमाम राजनीतिक पार्टियां कह रही है, नीतीश कुमार भी कहें कि भाई आने वाले 5 सालों में हम लगभग 1 करोड़ नौकरियां हैं और रोजगार है जो मतलब उत्पन्न करेंगे और देंगे बिहार वासियों को। बिहार में डोमिसाइल भी लग गया। मतलब युवाओं को साधने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां, महिलाओं को साधने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां ये 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कर रही है। वही तेजस्वी यादव आज कुछ नए अंदाज में दिखे। तेजस्वी यादव आज सुबह ही मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं और मॉर्निंग वॉक पे उस जगह निकलते हैं जहां पर युवाओं का गढ़, मतलब बिहार के युवाओं का गढ़, पटना के महेंद्रू हो या फिर मोहिला का स्टेडियम हो, वैसे इलाके में आज मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं और वहां स्टूडेंटों से मिलते हैं। मतलब जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो कई सालों से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो साफ तरीके से समझते हैं कि नाराजगी तो है छात्रों में, क्योंकि जो छात्र हैं कई बार आंदोलन कर चुके हैं तरह तरह के, और छात्रों के अपनी समस्या भी है। उस समस्या को लेकर आज मॉर्निंग वॉक पे निकल गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव आज मोहिला का स्टेडियम पहुंचते हैं, एक ऐसे जगह पे जहां पर छात्र कहीं की कंपटीशन तैयारी के सेट प्रैक्टिस करते हैं। उस सेट प्रैक्टिस करने की जगह पर पहुंचते हैं तेजस्वी यादव। उनका युवाओं से मिलना होता है, जो परीक्षार्थी हैं, जो युवार्थी हैं, जो युवा हैं, उनसे मिलते हैं और सत्ता पक्ष की बातें रख देते हैं, अपनी बातें रख देते हैं, अपने अंदाज में रखते हैं भाई कि वर्तमान सरकार एक समय थी जब कहती थी कि भाई युवा को रोजगार नहीं दी सकती। वर्तमान सरकार कहाँ से लाओगे रोजगार, ये सब चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। दिखवाते हैं हम आपको विजुअल के माध्यम से और तेजस्वी यादव के उन बयानों को, क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार के वो बात कह रहे थे उस बातों को भी सुनवाते हैं कि युवाओं से जो संवाद कर रहे थे वो किस तरीके का संवाद था। सुनिए। उन्होंने अपने मुंह से एक तो लिखा है और ना ही बोलने आता है, कैसे देंगे ये बताया है कि नहीं? यस। अब जब हम लोगों ने सबसे पहले हमने बोला रिक्त पद तो 5 लाख से हो जाएगा। तो अगर केवल राज्यों के दर्जे में आना है तो हमको पद जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, यानी पद जो है सृजन करना पड़ेगा। काम हमने शुरू कराया और यही शर्त था मेरा उनके साथ दोबारा जाने में। ठीक है, वो चले गए अलग बात है, लेकिन इस बार आपको बता दें 500 से भी ज्यादा 534 या उससे। तो आपने साफ तरीके से तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के संवाद को सुना, जिसमें नीतीश कुमार को कोस रहे थे, नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे थे। तो जो बिहार सरकार अभी वर्तमान में है उन पर कई आरोप लगा रहे थे और वही कह रहे थे भाई कि हमारी सरकार बनी। हालांकि उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी कि भाई अगर हमारी सरकार बनेगी तो हर घर नौकरी देंगे। हर एक घर में, जिस घर में नौकरी नहीं है उसमें एक सरकारी नौकरी, वो भी सिर्फ सरकारी नौकरी की चर्चा की उन्होंने, ना कि रोजगार की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हर एक घर में सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि तमाम जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनका भी यही कहना है कि भाई ऐसा कैसे संभव है, तेजस्वी यादव को पता ही नहीं है। अब जो डूबता नाव है वो भगवान का सहारे ले रहा है, जो मना रहा है वो बोल दे रहे हैं। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव आज जो मॉर्निंग वॉक पे निकले और युवाओं से जो संवाद किया, उसमें जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो फिर से नौकरी देने का वादा करते हुए नजर आए। पेपर लीक का भी मामला उठाया और तमाम तरह के जो विद्यार्थियों के जो समस्या है उस समस्या का निदान भी बताया कि इसका निदान एक ही है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी, भाई युवाओं का जितना भी समस्या है उस समस्या का निदान हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि 20 दिनों में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मात्र 20 दिनों में पूरी योजना तैयार हो जाएगी। मतलब रोड मैप पूरा उन्होंने तैयार कर रखा है और अब उस रोड मैप को लेकर
विद्यार्थियों के बीच पहुंच रहे हैं। अलग अंदाज में है, क्योंकि इस तरीके के अंदाज इनके कम देखे गए हैं। पहले कुछ अंदाज देखे गए हैं, लेकिन इस तरीके के युवाओं में सुबह सुबह वो भी मॉर्निंग वॉक पे निकलना और इस तरीके के काम करना कहीं ना कहीं छात्रों को तो अच्छा लग रहा था, लेकिन छात्रों को थोड़ी सी उम्मीद जगी। अब देखना होगा कि जो 2025 का चुनाव है, छात्र कितने इनके इस युवा संवाद से संतुष्ट होते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार महिला संवाद हो, महिला सशक्तिकरण संवाद हो या फिर युवा संवाद भी हो, युवाओं को कलम बांटने या कलम छींटने की बात कह लीजिए कि जिस तरीके से कलम छींट रहे थे, तो कुछ इसी अंदाज में एक अनोखा अंदाज तेजस्वी यादव का दिखा। अब देखना होगा ये अनोखे अंदाज को बिहार की राजनीति में कितना तवज्जो दी जाती है और कितने जो बिहारवासी हैं वो देखते हैं। बिहारवासी अब 2025 के चुनाव में जो ताकत उन्हें मिली है, जो युवाओं को मिली है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी समझते हैं कि अगर युवा उनके साथ है तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूती और सुदृढ़ होगी। अब देखना होगा कि 2025 के चुनाव में युवा कितना इनको मतदान करता है, युवा अपनी ताकत कितना देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।